आशा वर्करों ने बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र से एलएनजेपी हॉस्पिटल तक किया प्रदर्शन। कहा 29 अगस्त तक हड़ताल को बढ़ाया। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के बैनर तले आशा वर्करों ने लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के समक्ष पिछले कई दिनों से लगातार हड़ताल जारी है। वहीं आज आशा वर्कर यूनियन के बैनर तले आशा वर्करों ने बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र से लेकर एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र तक प्रदर्शन किया। आशा वर्कर यूनियन की पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह पिछले कई दिनों से लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही और न ही उनकी ओर कोई ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि वह हर शनिवार को स्थानीय विधायक को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके और उनकी मांगें मानी जा सके। उन्होंने कहा कि वह स्वास्थ्य मंत्री से मिलना चाहते हैं ताकि वह अपनी बात रख सकें और दोबारा काम पर लौट सकें। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल को अब 29 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। मेरा नाम रानी देवी है और मैं राज्य उप प्रधान हूँ। हमारी 8 अगस्त से हड़ताल चल रही है। जैसे कि पहले 3 दिन की हड़ताल थी। 3 दिन में हमारी सरकार से बात होगी तो आगे नहीं बढ़ेगी, हमारा ये कहना था। नहीं हुई तो ये आगे बढ़ जाएगी। जैसे ही हमारे 3 दिन की हड़ताल थी, सरकार ने कोई बातचीत हमारे साथ नहीं की है। उसके बाद हमारे 18 तक की हड़ताल बढ़ गई थी। 12 तारीख को हमने सुबह सुधा के यहाँ प्रदर्शन किया था और उनको अपना ज्ञापन दिया था, जो कि वो कह रहे थे कि हम आपकी जल्द ही बात करवा देंगे। उसके बाद हमने 18 तारीख को मेवा को दिया था लाडवा के अंदर। उन्होंने भी यही बात कहा था कि 4000 रुपए में होता कुछ नहीं, आपको बहुत कम मिलते हैं, हम आपकी जल्द ही बात करवा के समस्या का समाधान करवाएंगे। उसके बाद हमने रामकरण काला को शाहबाद के अंदर ज्ञापन दिया। उन्होंने भी यही हमारे को आश्वासन दिया कि जैसे कि हमारा 28 तारीख को पंचकुला के अंदर विधानसभा का घेराव हुआ, वो बोल रहे थे कि आपने वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ने की, हम उससे पहले ही आपका समाधान करवा देंगे। आज तक भी कोई सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई बातचीत का कोई भी बंदा नहीं आया अब तक बात करने के लिए, नहीं हमारे को किसी ने बोला। आज हम यहाँ बिरला मंदिर पर इकट्ठे हुए हैं और सरकारी हॉस्पिटल तक अपना प्रदर्शन करेंगे और ये हड़ताल 29 तारीख तक आगे बढ़ा दी गई है। इसमें आपकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं और क्या अगर मांगे आपकी मांगी तो ठीक है, अगर नहीं मांगी तो क्या बड़ा फैसला? हमारी इसमें मुख्य मांगे यही है, न्यूनतम वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और स्वास्थ्य की गारंटी दी जाए। यदि सरकार इन सब बातों को मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है, जैसे भी स्टेट कमेटी का आगे फैसला होगा ऐसे ही लगातार हड़ताल बढ़ती चली जाएगी। नमस्कार सभी को, और मेरा नाम पिंकी है और मैं जिला कुरुक्षेत्र की आशा वर्कर की प्रधान हूँ। 8 अगस्त से हमारी पूरे हरियाणा के अंदर 20,000 आशा वर्कर CITU और SKS से संबंधित है। 20,000 आशा वर्कर सड़कों पे है और सरकार का अब तक कोई ध्यान नहीं गया हमारी तरफ। 9 और 10 का हमारा ट्रेड यूनियन के साथ महापड़ाव था और उसके बाद हमारा राज्य कमेटी में फैसला हुआ था 12 अगस्त से सभी विधायकों पे हर शनिवार को हम अपना ज्ञापन दे रहे हैं उनके माध्यम से, ताकि सरकार से हमारी बातचीत होए। और बार बार यही कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से भी स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बातचीत कराई जाए ताकि जनता के काम जो प्रभावित हो रहे हैं वो हम कर सके, क्योंकि जन्म और मृत्यु से हमारा काम जुड़ा हुआ है और जनता बहुत परेशान हो रही है। हॉस्पिटलों में उनको डॉक्टर नहीं देख रहे, समय पे उनका इलाज नहीं हो रहा। बहुत से जिलों में स्टील बर्थ भी हो चुकी है और घरों पे डिलीवरी भी हो चुकी है, जिससे माता को और बच्चे को सबसे ज्यादा खतरा है। मैम, इसमें आपकी मांगे क्या हैं? मांगे हमारी यही है जी कि भी हमें स्थायी कर्मचारी का हमें दर्जा दिया जाए, 26,000 हमारी न्यूनतम वेतन तनख्वाह की जाए, स्वास्थ्य की हमारे गारंटी दी जाए और हमें PF की सुविधा दी जाए और महंगाई भत्ते के साथ हमें जोड़ा जाए और 65 साल रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए और उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर मैम आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आप बड़ा फैसला लेंगे? बड़ा फैसला तो राज्य कमेटी में हो चुका है कि भाई अगर 25 तारीख तक सभी विधायकों के पास हम जा चुके हैं, मेवा सिंह कांग्रेस के विधायक लाडवा के, उनके पास भी जा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं और रामकरण काला जो JJP के विधायक, उनको भी हम अपना मांग पत्र शाहबाद के अंदर दे चुके हैं और सुबह 12 तारीख को उनको हमने BJP के विधायक को अपना ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने तो ये बात कह दी थी विधायक जी ने, सुबह जी ने, तो कि सरकार के पास पैसा नहीं आशा वर्करों को देने के लिए, सरकार के पास पैसे खत्म हो गया बिल्कुल। तो अब हम ये फैसला ले रहे हैं कि 25 तारीख में जैसे इन्होंने कहा है विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा, उसमें हमारी मांग मुद्दे उठाए जाएंगे। अगर ये अब हमारी मांगे नहीं पूरी हुई या हमारे स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो 28 अगस्त को हम विधानसभा के ऊपर घेराव होएगा पूरे हरियाणा की आशा वर्करों का।